वहीं जोधपुर में संत समाज का धरना लगातार जारी है। जलभराव की समस्या को लेकर यह धरना दिया जा रहा है। धरने में सूरसागर, बड़ा रामद्वारा के संत भी शामिल हैं। पानी निकासी की समस्या को लेकर लगातार यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ा रामद्वारा के बाहर सूरसागर पर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं विरोध प्रदर्शन को लेकर। धरने में प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग भी शामिल हैं। तो पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और इसी समस्या को लेकर लोग यहां पर लंबे समय से परेशान हैं और इसी समस्या को देखते हुए इस समय विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको जोधपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर मंत्री सुभाष गर्ग खुद पहुंचे हुए हैं और लोगों की समस्याएं जानने की कोशिश की जा रही है। तो धरने में प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग भी शामिल हैं। बड़ी संख्या में लोग इस वक्त धरना दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि पानी की निकासी को लेकर यहां पर समस्या है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। तंग आकर लोग अब धरने पर बैठ गए हैं। ये दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर जल जमाव हुआ है। पानी भराव से लोग यहां पर परेशान है। यहां पर पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, जिसके चलते लोगों ने अब धरना देना ही सही समझा, क्योंकि प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। तो इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आपको जोधपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर संत समाज का धरना प्रदर्शन जारी है। जलभराव की समस्या को लेकर यहां पर संत समाज धरने पर बैठा हुआ है। बड़ी संख्या में यहां पर लोग धरने में मौजूद हैं और इसके साथ ही मंत्री सुभाष गर्ग भी धरने में शामिल हैं। और इसे लेकर हमारे सहयोगी ने जायजा लिया है। चलिए दिखाते हैं क्या कुछ खबर निकलकर सामने आई। जोधपुर में बीते 3 दिनों से लगातार अतिवृष्टि का कहर, और उस कहर का असर यहां आपकी नजरों के सामने है, जहां सरदारपुरा के साथ साथ सूरसागर और ऐसे कई इलाके हैं जहां पानी का अभी भी भराव है। यह सूरसागर क्षेत्र है और सूरसागर का बड़ा रामद्वारा के साथ में रावटी से लगता हुआ कनेक्टिंग रोड है। इस रोड के आलम यह है कि यहाँ तकरीबन 4 से 5 फुट तक पानी है, जो कि अब बाधा बना है। सड़क मार्ग अवरुद्ध है, उधर के लोग इस तरफ नहीं आ सकते और यहाँ से अगर कोई उस तरफ जाना चाहे तो इस लिंक रोड के माध्यम से वहाँ तक जा नहीं सकते। कमोबेश इसी स्थिति को लेकर के जोधपुर में अब संत समाज के सानिध्य में धरना दिया जा रहा है। महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी यहाँ जुटे हैं अपनी मांगों के साथ में। लोगों की यह मांग है कि लगातार इस ओर इशारा करने के बाद भी कोई प्रकार की प्रशासन की ओर से सुध नहीं ली गई है। इसको लेकर के लोगों में बहुत नाराजगी है, लोगों में बहुत रोष है। जानने का प्रयास करेंगे लोगों से। महिलाएं बड़ी संख्या में राम प्रसाद जी महाराज के सानिध्य में यहाँ बड़ा रामद्वारा क्षेत्र में धरना दे रही है। हालांकि पुलिस और प्रशासन का अमला यहाँ पहुंचा है, लेकिन पिछले कई समय से यह समस्या जस के तस है, एक नासूर की तरह बनी हुई है। क्या कहेंगे आप? और यहाँ पर बहुत समस्या है पानी की। हर साल यही समस्या रहती है। हमारे आने जाने का बिल्कुल रास्ता नहीं है। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, साहब ऑफिस नहीं जा सकते कोई भी, और बहुत कठिनाई उठानी पड़ती। घरों में पानी है, सब लोग घर खाली करके चले गए। हमारा मकान तो ऊंचा है, इसलिए नीचे नीचे सब पानी भरा हुआ है। लाइट की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, और सब आके देख के जाते हैं, परंतु कोई भी प्रशासन ऐसे नहीं है कि कोई भी काम करे। वो लगाते पंप और वापस उठा के ले जाते हैं कि हाँ भाई हो जाएगा हो जाएगा। और सबको फोन किया, नगर निगम ने फोन किया, सब जगह फोन किया, परंतु कोई भी सुनवाई नहीं होती यहाँ पे। हमारा कहना ये है कि हमारे हर साल बारिश के दिनों में ये समस्या आती है, जिससे कि हमारे घर में जो बुढ़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको हमें दूसरी जगह ले जाने में बहुत मुसीबत होती है। हमने जो कल बच्चों को और बुजुर्गों को यहाँ से स्थानांतरण किया, उसके अंदर हमने बहुत कठिनाई उठाई है। इसलिए हमारा कहना है कि यहाँ प्रशासन ध्यान दें और यहाँ जो निकासी का है इलाज वो करें। कोई भी तरह से किसी तरह से निकासी का प्रबंध पूरी तरह से करें, क्यों हर साल हमें यही समस्या उठानी पड़ती है। आज तो 5 दिन यहाँ घर में पानी बढ़िया है, बने आई साल घर में पानी बढ़ रही है। आई साल इस बहुत भारी समस्या है, बहुत स्कूलों की समस्या है, पानी की समस्या है, खानी पीनी बहुत हमें समस्या पूरी है। रामदारा रात टिफिन आयो है, रामदारा टिफिन आयो, कोई घर में आटा पीटा नहीं है, कोई नहीं ला सको, कटनू ला सको। बताओ, करो समस्या करो हमारी।
आज भी 25 साल हो गए हम यही स्थिति देख रहे हैं कि यहाँ पानी भरा रहता है, बच्चों की परेशानी होती है, खाने पीने की परेशानी होती है। इसलिए हम प्रशासन से यही उम्मीद रखते हैं कि यहाँ पर पुल बनाने की सुविधा की जाए ताकि लोग आराम से आ जा सके और ये टेंडर हमारा पास करवाया जाए। आज की स्थिति जब तक ये काम इसका सॉल्यूशन नहीं निकले, हम जनता के साथ में ना रात दिन 24 घंटे 48 घंटे 5 दिन 10 दिन हम धरने में बैठे रहेंगे जब तक ये सब सॉल्यूशन नहीं निकले। अभी जब से ये बरसात स्टार्ट हुई है यहाँ से एक एक अपडेट जा रहा है, सब अधिकारियों को मैसेज है। स्टार्टिंग में हम लोग जितने भी एक चैनल बनता है अधिकारियों का, मतलब व्हाट्सअप से सारा मैसेज किया कि सर ये बारिश हो रही है, आने वाले समय में ये अवरुद्ध हो जाएगा। उसके बाद भी मतलब उनकी तरफ से इतनी डिले बढ़ती गई, नहीं तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। और जब तक हम लोग जनता के साथ बैठेंगे, जब तक प्रशासन अभी आएगा, मैसेज करा है उनको, फिर बैठ के बात करते, इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता जब तक हम लोग जनता के साथ बैठेंगे। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। और सहयोगी रंजन इसी खबर पर सीधे जोधपुर से ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन, इस वक्त आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ पा रही हैं? क्या कहना है प्रशासन का, क्यों नहीं वहां पर कार्रवाई की जा रही है? जो लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्या वजह है इसके पीछे? और उस आश्वासन के आधार पर उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया है कि इस समस्या का समाधान निश्चित रूप से पॉजिटिव तरीके से किया जाए। जी, प्रभारी मंत्री ने इस बात के लिए आश्वस्त लगातार इस क्षेत्र में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और लोगों को आश्वस्त किया कि शीघ्र ही ये जो समस्या है इसका स्थायी समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे। लगातार सवेरे से प्रभारी मंत्री का जो फील्ड विजिट है वो जारी है। उसको लेकर के यहाँ जो जल भराव की जो समस्या है उसको लेकर के धरना दिया गया था और उस धरने को लेकर के संत समाज आगे आया था। उस संत समाज के आगे आने के बाद में आज जिला कलेक्टर के साथ में पूरा जो प्रशासनिक अमला है वो प्रभारी मंत्री के साथ जो दौरे पे निकला था वो यहाँ पहुँचा है। यहाँ पहुँचने के बाद में बात की गई है और संत राम प्रसाद जी से बात की गई है। उसके बाद में यहाँ लोगों को संबोधित किया है और इस बात के लिए आश्वस्त किया है, उनकी पीड़ा समझने का प्रयास किया है। साथ ही ये कहा है कि यदि इस मामले में जो शीघ्र जिस तरीके की जो बात है वो उसे गंभीरता से लिया जाएगा और स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि मुझे सिर्फ नेता नहीं समझे, मुझे सिर्फ इस तरह के व्यक्ति नहीं समझे जो आकर के सिर्फ बात करके मिल के चला गया है। मैं आपके दुख में भागीदार हूँ और ये जो समस्या है मैं इस समस्या को भली भांति जानता हूं, परिचित हूं इस समस्या से और कोशिश मेरी यह रहेगी कि आपकी इस समस्या का जल सबूत नष्ट हो और जो स्थायी समाधान है उसको लेकर के लोगों को आश्वस्त किया है। जी रंजन, बिल्कुल मंत्री सुभाष गर्ग ने आश्वस्त तो किया है, लेकिन वजह क्या है इसके पीछे कि लोगों को विरोध प्रदर्शन करना पड़ा, सड़कों पर उतरना पड़ा? क्यों नहीं प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई? रंजन, क्या कहना है प्रशासन का? जी, लगातार 3 दिन से जो अतिवृष्टि हुई है उसको लेकर के अलग अलग क्षेत्रों में ऐसी स्थिति कमोबेश देखने को मिल रही है। यह जो क्षेत्र है सूरसागर का बड़ा रामदौरा क्षेत्र है, ये जो मार्ग है ये रावटी तक ये क्षेत्र पूरा जाता है जिसमें कि एक तरह की ढलान जो बनती है उस ढलान के कारण से यहाँ पानी जमा होता है और कमोबेश लगातार ऐसी स्थिति रहती है। लगातार आपदा के कारण इस बार जो है, क्योंकि सवेरे भी मंत्री महोदय ये बात कह चुके हैं कि आपदा पर किसी का बस नहीं है, अब उसके बाद में राहत की जो बात है उसमें है जो प्रशासनिक अमला लगातार काम कर रहा है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि जब बारिश लगातार हो रही थी पंप लगा करके खाली किए जाते हैं लेकिन बारिश के बाद में ये पुनः भर जाते थे। अभी जो स्थिति है उसमें तकरीबन 4 से 5 फुट तक का यहाँ पानी जमा है और आवागमन बंद है। इसको लेकर के आज जोधपुर में संत समाज की अगुवाई में उनके सानिध्य में स्थानीय जो लोग हैं वो यहाँ इकट्ठे हुए थे और ये मांग की गई थी कि जब तक प्रभारी मंत्री यहाँ नहीं आते हैं तो वे धरना जारी रखेंगे, अपनी बात मनवाएंगे और अधिकारियों के सामने प्रभारी मंत्री के जो बयान है वो इस बात के लिए महत्वपूर्ण है कि अब बिल्कुल प्रभारी मंत्री के बयान भी सामने आए और उन्होंने कहा है आपदा पर कंट्रोल नहीं है। रंजन, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ ही ये बात भी तो सही है ना कि अगर पहले से तैयारियां की गई होती तो शायद ऐसी नौबत ही नहीं आती। बहुत शुक्रिया रंजन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।